जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 6वां अध्याय। बड़ी श्रद्धा पर्वक सहस्त्र अर्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अंत भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्र अर्जुन से आगे कहा कि हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो कि इस माघ मास स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न है अति श्रेष्ठ नैवेद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक वैश्य निवास करते थे। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करने का 8 करोड़ अस्त्रप्रियां एकत्रित कर ली थी। इतना धनार्जन करने के बावजूद भी संसार में क्षण भंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग्य को वह वैश्य धर्म कार्यों में व्यय करता था। यह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। अपने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड में दोनों पुत्रों को योग्य बनाया। उसने उनके युवावस्था प्राप्त करते ही वह घर के व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके मन में चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक जप तप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र को धन कुबेर होने का अभिमान में आकर मंदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों को पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वह अपनी माता को तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़ों का पूज्य और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे। धर्म में पूर्णतः विमुख होकर वह दोनों ही पापाचारी, वेश्यागामी, मगपाई, दुआरी और परस स्त्रीगामी हो गए थे। वह दिन रात वेश्याओं के यहाँ उन्होंने नृत्य संगीत तथा मगपान में गुजारने लगे। वह पूरे वैभव विलास राजसी ठाट बाट में रहते थे। उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वह पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन भी जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन्य व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी। वह कुछ ही वर्षों वह अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता को संचित की हुई ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वह पूरी तरह कंगाल बन गए थे। धनहीन का कंगाल होकर यह चारी करने लगे। उन पर साहूकारों को भी कर्ज हो गया था। चोरी करने के कारण उनकी सारी नगर में निंदा होने लगी तथा वह लोगों से उनका रहना कठिन कर दिया। तब से दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजाओं का भय भी सताता रहता था। अंत वे दोनों नगर से बाहर में वन में रहने लग गए। वन में भीलों के साथ रहने पर वह भी अधिक से अधिक पाप और हिंसा करने लग गए थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई सिंह को मार डाला। उसी समय दूसरे भाई ने सर्प को काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक दिन में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत पास में बांध कर वे यमलोक ले आए। यहाँ दोनों भाइयों ने यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने दोनों भाइयों के जीवन भर कर लेखा जोखा देखा। यमदूत ने कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक में ले जाओ और तथा छोटे भाई को धर्मात्मा विकुंडल स्वर्ग में ले जाओ। दिव्य भोगों का उपयोग कराओ। चित्रगुप्त ने आदेश अनुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख को भोग कराने के लिए स्वर्गलोक को लेकर चल दिए। बोलो कन्हैया लाल की जय हो।